हेलो दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आज आप करोड़पति बन जाएं या आपकी ड्रीम जॉब मिल जाए या आपकी लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हो जाए, तो क्या आप हमेशा खुश रहेंगे? ज्यादातर लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल। लेकिन साइंस कुछ और कहता है। आज हम बात करने वाले हैं डैनियल गिलबर्ट की मशहूर किताब स्टम्बलिंग ऑन हैप्पीनेस के बारे में और जानेंगे कि हमारा दिमाग हमें खुशी के मामले में कैसे धोखा देता है। दोस्तों, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और उस एक चीज के बारे में सोचिए जिसे पाने के बाद आपको लगता है कि आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। शायद वो एक आलीशान घर है, शायद वो आपकी ड्रीम जॉब है, या शायद वो इंसान है जिससे आप प्यार करते हैं। हम सबको लगता है कि बस वो एक चीज मिल जाए, फिर तो जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हमें वो चीज मिल जाती है तो कुछ दिनों बाद वो जादुई एहसास कहाँ गायब हो जाता है? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सिर्फ एक किताब की समरी नहीं सुनेंगे, बल्कि हम अपने दिमाग की उस चालाकी को समझेंगे जो हमें सालों से बेवकूफ बना रही है। हम जानेंगे कि क्यों हम अक्सर गलत चीजों में खुशी ढूंढते हैं और कैसे हम इस खुशी के जाल से बाहर निकलकर एक संतोषजनक जीवन जी सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आज की इस वीडियो में हम 4 चैप्टर्स के बारे में जानेंगे और आखिरी वाला चैप्टर आपके सोचने का तरीका बदल देगा। चलिए शुरू करते हैं इस समरी को। चैप्टर 1, दूसरों से कंपैरिजन। आज का इंसान थका हुआ नहीं है, वो उलझा हुआ है। उलझा हुआ है दूसरों की जिंदगी देखकर, दूसरों की तरक्की देखकर, दूसरों की खुशी देखकर। सुबह आंख खुलते ही हम मोबाइल उठाते हैं और दिन की शुरुआत खुद को कम आंकने से होती है। किसी की नौकरी बेहतर लगती है तो किसी की सैलरी ज़्यादा है, किसी की ज़िंदगी दिखने में परफेक्ट लगती है, और बिना जाने बिना समझे हम अपनी ज़िंदगी की तुलना किसी और की ज़िंदगी से करने लगते हैं। यहीं से खुशी धीरे धीरे हमसे दूर होने लगती है, क्योंकि तुलना हमें ये महसूस कराती है कि हमारे पास जो है वो काफ़ी नहीं है, कि हम पीछे रह गए हैं, कि हमारी मेहनत कम है। जबकि सच्चाई ये है कि हर इंसान का सफ़र अलग होता है, हर किसी का संघर्ष अलग होता है और हर किसी का समय भी अलग होता है। सोशल मीडिया पर दिखने वाली जिंदगी असल जिंदगी नहीं होती, वो सिर्फ चुनिंदा पल होते हैं जिन्हें दिखाया जाता है और हम उन्हें सच मान लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि जिस इंसान की जिंदगी हमें परफेक्ट लग रही है वो भी किसी और से अपनी तुलना कर रहा होता है। तुलना की ये आदत हमें दूसरों से नहीं, खुद से दूर कर देती है। हम अपनी छोटी जीतों को नज़रअंदाज करने लगते हैं, हम अपने आज को बेकार समझने लगते हैं और अपने कल से डरने लगते हैं। खुशी इसलिए नहीं जाती कि हमारे पास कुछ नहीं है, खुशी इसलिए जाती है क्योंकि हम जो हैं उसे देखना छोड़ देते हैं। जिस दिन आप ये समझ लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी की रफ्तार किसी और से मिलाने की ज़रूरत नहीं है, उस दिन सुकून आना शुरू हो जाता है। आप यहाँ किसी से आगे निकलने नहीं आए हैं, आप यहाँ अपनी कहानी लिखने आए हैं। और याद रखिए, जिस दिन आप तुलना करना छोड़ देंगे उसी दिन खुश रहने की वजह खुद ब खुद मिल जाएगी। चैप्टर 2, हम बदलाव से डरते हैं। जब हम किसी बड़े बदलाव के बारे में सोचते हैं तो हमारा दिमाग एक अजीब सी कहानी बना देता है। जैसे ही हम सोचते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, हमारा दिमाग उसी डर की तस्वीर बना देता है। हम सोचते हैं कि दर्द हमेशा वही रहेगा, हम सोचते हैं कि खालीपन हमेशा इसी तरह रहेगा, हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी बस इसी तरह टूट कर ही रह जाएगी, और यही सोच हमें रोके रखती है। लेकिन एक सच है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, हम बदलाव को कम आंकते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम जो भी हैं, जो भी स्थिति में हैं, वही हमारी असली पहचान है। हम ये मान लेते हैं कि अगर किसी चीज़ ने हमें तोड़ दिया तो हम उसी तरह टूटे रहेंगे। लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि हम इंसान हैं, हमारे अंदर एक अद्भुत क्षमता है, हम अपने आप को फिर से बना लेते हैं। जब दर्द आता है तो पहले कुछ दिन हम सच में टूटते हैं, दिल भारी हो जाता है, आंखों में धूल भर जाती है और हर चीज़ का रंग फीका सा लगने लगता है। लेकिन फिर धीरे धीरे हम अपने अंदर एक आवाज़ सुनते हैं कि चलो अब आगे बढ़ते हैं। हम अपने आप से कहते हैं कि मैं ठीक हो जाऊंगा, और फिर हम बिना ध्यान दिए भी धीरे धीरे अपने आप को बदलने लगते हैं। हम अपने दिन को फिर से ढालते हैं, नई आदतें बनाते हैं, नई उम्मीदें रखते हैं और एक नई कहानी लिखने लगते हैं। डैनियल गिलबर्ट इसे साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम कहते हैं, यानी हमारे अंदर एक ऐसी मानसिक शक्ति होती है जो हमें अपने दुख से बचाती है
और हमें फिर से खुश रहने का रास्ता दिखाती है। लेकिन हमें इसका एहसास नहीं होता, क्योंकि जब हम किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं तो हम सिर्फ अपने दर्द को देखते हैं। हम अपने अंदर छुपी इस शक्ति को नहीं देखते। हम सोचते हैं कि हमारा दर्द हमारा अंत है, लेकिन असल में हमारा दर्द एक शुरुआत है, एक नई शुरुआत का संकेत। हम बदलाव को इसलिए कम आंकते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम जो सोच रहे हैं वही सच है। हमें लगता है कि हमारी भविष्य की तस्वीर हमारी वर्तमान तस्वीर जैसी ही होगी, लेकिन सच ये है कि हमारा दिमाग अक्सर भविष्य को गलत समझता है। हम अपने भविष्य को उस तरह नहीं देख पाते जैसा वो सच में होगा। हम ये सोचते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं कभी खुश नहीं हो पाऊंगा, लेकिन अगर हम सच में देखें तो हर बार ऐसा नहीं होता। हम अपने दुख से ऊपर उठते हैं, हम अपनी जिंदगी को फिर से रंगीन बनाते हैं, और हमें खुद भी नहीं पता चलता कि कब हम फिर से खुश हो गए। इंसान की सबसे बड़ी ताकत यही है, हम अपने आप को फिर से तैयार कर लेते हैं। हम अपने टूटे हुए हिस्सों को जोड़ लेते हैं और फिर से मुस्कुरा देते हैं। तो अगली बार जब आप किसी बदलाव से डरें, जब आप सोचें कि ये सब खत्म हो जाएगा, तो याद रखिए, आप बदलाव को कम आंक रहे हैं। आप अपने अंदर की ताकत को कम आंक रहे हैं, क्योंकि आप भूल रहे हैं कि आप इंसान हैं, और इंसान की सबसे बड़ी खूबी ये है, वो हर मुश्किल के बाद फिर से उठ सकता है। चैप्टर 3, भविष्य की कल्पना का भ्रम। दोस्तों, हम इंसानों के पास एक ऐसी सुपर पावर है जो इस धरती पर किसी और जीव के पास नहीं है, और वो है कल्पना करने की शक्ति। हम आज यहाँ बैठकर अगले साल की योजना बना सकते हैं। हम अपने दिमाग में एक पूरी दुनिया बसा सकते हैं। लेकिन विडंबना देखिए, जो शक्ति हमारी सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए थी, वही हमारी बेचैनी का सबसे बड़ा कारण बन गई है। प्रोफेसर डैनियल गिलबर्ट कहते हैं कि जब हम अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं तो हमारा दिमाग एक बेईमान फिल्म डायरेक्टर की तरह काम करता है। जरा सोचिए, जब आप किसी आने वाली ट्रिप या किसी बड़ी उपलब्धि के बारे में सोचते हैं तो आपका दिमाग आपको क्या दिखाता है? वो आपको सिर्फ हाइलाइट्स दिखाता है। आप देखते हैं कि आप पहाड़ों की चोटी पर खड़े हैं, ठंडी हवा चल रही है और आप बेहद खुश हैं। लेकिन आपका दिमाग उस तस्वीर में से उन रास्तों की थकान, होटल की खराब सर्विस या सफर की छोटी-मोटी दिक्कतों को पूरी तरह से गायब कर देता है। हम भविष्य की जिस तस्वीर को देखकर आज खुश हो रहे हैं, वो तस्वीर असल में अधूरी है। हमारा दिमाग फिल इन द ब्लैंक्स का एक खेल खेलता है। वो भविष्य की खाली जगह को आज की अपनी भावनाओं से भर देता है। आज अगर आप दुखी हैं तो आपको लगेगा कि भविष्य में सब कुछ बुरा ही होगा, और आज अगर आप किसी चीज के लिए उत्साहित हैं तो आपको लगेगा कि उसे पाने के बाद आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि जब हम उस भविष्य में पहुंचेंगे तब भी हम वही इंसान रहेंगे। हमारी रोजमर्रा की परेशानियां भी साथ होंगी, और वो खुशी जिसे हमने एक जादुई एहसास समझा था, वो बस एक साधारण पल बनकर रह जाएगी। यही कारण है कि हम हमेशा अगली चीज के पीछे भागते रहते हैं। अगले महीने सैलरी बढ़ेगी तब खुश होऊंगा, अगले साल घर लूंगा तब सुकून मिलेगा। हम एक ऐसे भविष्य की कल्पना कर रहे हैं जो कभी अस्तित्व में ही नहीं आने वाला, क्योंकि जब वो कल आएगा तो वो आज बन चुका होगा, और आपका दिमाग फिर से किसी नए कल की झूठी तस्वीर बुनने लगेगा। हम एक ऐसी मंजिल की तलाश में भाग रहे हैं जिसका रास्ता तो है, लेकिन जिसका अंत कभी नहीं आता। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम सपने देखना छोड़ दें? नहीं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हम अपनी कल्पनाओं को सच मानना छोड़ दें। ये समझना जरूरी है कि आपका दिमाग आपको भविष्य की जो फिल्म दिखा रहा है, वो सिर्फ एक ट्रेलर है, पूरी फिल्म नहीं। असली खुशी उस भविष्य की तस्वीर में नहीं है, बल्कि इस समझ में है कि भविष्य वैसा कभी नहीं होगा जैसा हम सोच रहे हैं, और यही बात हमें आज में जीने की आजादी देती है। चैप्टर 4, दूसरों के अनुभव की ताकत। दोस्तों, हम सब के अंदर एक छोटा सा अहंकार होता है जो हमसे कहता है कि मैं दूसरों से अलग हूं। जब कोई हमें सलाह देता है तो हम अक्सर मुस्कुराकर कह देते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ होगा, लेकिन मेरे मामले में चीजें अलग होंगी। हम अपनी यूनिकनेस पर इतना भरोसा करते हैं कि हम दूसरों के अनुभवों को कचरा समझकर फेंक देते हैं। लेकिन डैनियल गिलबर्ट यहाँ एक ऐसी कड़वी सच्चाई बताते हैं जो शायद आपको सुनने में थोड़ी अजीब लगे, पर यह सच है। वे कहते हैं कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कोई चीज या कोई फैसला आपको भविष्य में कितनी खुशी देगा, तो अपनी कल्पना का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। इसके बजाय उस इंसान को ढूंढिए जो आज वो जिंदगी जी रहा है जिसे आप कल जीना चाहते हैं।
हम सोचते हैं कि हम बहुत अलग हैं, लेकिन सच तो ये है कि खुशी और दुख के मामले में हम सब एक जैसे हैं। अगर एक नई नौकरी में कोई इंसान आज तनाव महसूस कर रहा है, तो बहुत ज्यादा संभावना है कि साल भर बाद आप भी वही महसूस करेंगे। हमारी समस्या ये है कि हम अपनी कल्पना को दूसरों के अनुभवों से ऊपर रखते हैं। हम सोचते हैं कि मैं उस तकलीफ को बेहतर तरीके से संभाल लूंगा या मुझे वो खुशी औरों से ज्यादा मिलेगी, लेकिन हकीकत में दूसरा इंसान आपकी भविष्य की स्थिति का सबसे सटीक आईना होता है। अगर आप किसी शहर में बसने का सोच रहे हैं, किसी करियर में हाथ आजमाने का सोच रहे हैं या किसी रिश्ते में कदम रखने जा रहे हैं, तो उन लोगों की आंखों में झांक कर देखिए जो वहां पहले से मौजूद हैं। उनकी आज की हकीकत आपकी कल की सच्चाई बनने वाली है। दूसरों के अनुभवों से सीखना कमजोरी नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी समझदारी है। ये आपको उन ठोकरों से बचा सकता है जिन्हें खाकर दूसरे पहले ही गिर चुके हैं। तो आखिर में सवाल वही रह जाता है, क्या हम कभी सच्ची खुशी को हासिल कर पाएंगे? दोस्तों, डैनियल गिलबर्ट की ये किताब हमें एक बहुत ही खूबसूरत सबक सिखाती है। खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी पहाड़ की चोटी पर रखी है और एक दिन आप वहां पहुंचकर उसे हमेशा के लिए अपना बना लेंगे। खुशी तो एक ऐसी चीज है जिसकी ओर हम बस ठोकर खाते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। हमारा दिमाग एक टाइम ट्रैवलर है जो हमेशा या तो गुजरे हुए कल की यादों में भटकता रहता है या आने वाले कल के धुंधले सपनों में। लेकिन जिंदगी इन दोनों के बीच के उस छोटे से पल में छिपी है जिसे हम अभी कहते हैं। भविष्य वैसा कभी नहीं होगा जैसा आप सोच रहे हैं। न वो उतना डरावना होगा जितना आपको लग रहा है, और न ही वो उतना जादुई होगा जैसा आप सपने देख रहे हैं। वो बस एक साधारण दिन होगा जिसमें कुछ चुनौतियां होंगी और कुछ मुस्कुराहटें। आज से अपनी खुशियों की चाबी किसी मंजिल को मत बनाइए। ये मत कहिए कि जब वो होगा तब मैं खुश रहूंगा, बल्कि ये समझिए कि आपका आज का दिन अपनी तमाम कमियों और उलझनों के साथ आपकी जिंदगी का सबसे कीमती पल है। आपका मनोवैज्ञानिक इम्यून सिस्टम आपको हर दुख से बचा लेगा। आपकी कल्पना आपको नए सपने दिखाएगी, लेकिन आपकी समझ आपको आज की हकीकत में खुश रहना सिखाएगी। ठोकरें लगेंगी, रास्ते बदलेंगे और शायद आप वहां न पहुंचे जहां आपने सोचा था, लेकिन यकीन मानिए आप वहां जरूर पहुंचेंगे जहां आपको होना चाहिए। बस चलते रहिए, अनुभव करते रहिए और याद रखिए, खुशी खोजी नहीं जाती, खुशी तो बस जीने के अंदाज में महसूस की जाती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आप सभी के लिए सेल्फ हेल्प, मोटिवेशनल बुक और बिजनेस से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं। बाय दोस्तों।